चलिए आज का टॉपिक है आवर्त सारणी। हम पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जानना है कि तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर है। पहले तो आप लोग जानिए कि आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं? चार। कौन कौन ब्लॉक होते हैं? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक होते हैं ना। ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप इसको कहते हैं वर्ग। 18 ग्रुप होते हैं। और पीरियड यानी आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हम कल आप लोगों को बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके माध्यम से आप जानेंगे आज कि आवर्त सारणी में कोई भी तत्व किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि तत्व जो है उसका वैलेंसी कितनी है, तत्व धातु है कि अधातु है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। सबका जड़ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मैं आपको कल मैं बता दिया हूं। नहीं तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक होता है ना। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, वर्ग 1 और 2 होते हैं ना। और पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, वर्ग 13 से 18। वर्ग 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और डी ब्लॉक में जो होते हैं वर्ग होते हैं 10, यानी 3 से 12। 3 से 12 10 पूर जाता है ना। और एफ ब्लॉक को सबसे नीचे रखा गया है। इसमें जो होते हैं 14 वर्ग होते हैं, वह उसे आवर्त सारणी से नीचे रखा गया है। तो आज मैं जानूंगा कि कोई भी तत्व जो है वह कहां पर है स्थित। नहीं चलिए ठीक है। तो चलिए तो पहले हम कोई भी तत्व का ब्लॉक निकालेंगे। तो ब्लॉक बराबर होता है, तत्व का ब्लॉक बराबर होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रविष्ट करती है, जिस सब सेल में प्रविष्ट करती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रविष्ट करती है वही उसका ब्लॉक होता है, वही उस तत्व का ब्लॉक होता है। समझे? ये पहला टॉपिक था ब्लॉक निकालने वाला। तो हम आपको कोई भी तत्व आप अपना मन से लीजिए, कोई भी तत्व अपना मन से लीजिए। बोलिए निकेल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकेल ले रहे हैं ना। तो हम निकेल कितने नंबर में हैं? 28 में है। बिल्कुल सही। चलिए 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल जो टेबल बताया उसके माध्यम से लिखिए। 1s2 2s2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। यही ना है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जाकर के खत्म हुआ है? डी में खत्म हुआ है। डी में जाकर खत्म हो गया ना। तो इसका ब्लॉक जो होगा सो डी हो गया। अर्थात निकेल जो है डी ब्लॉक का तत्व है। आप यहां पर देख सकते हैं, देख लीजिए निकेल है ना। यहां पर निकेल है ना। यह जो है सो डी ब्लॉक का तत्व है। चलिए आप दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। चलिए आप बताइए कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम कितना नंबर में है? 20 नंबर में है। 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बिस्फुट गया ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जाके खत्म हुआ है? एस में। तो इसका ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक इसका एस होगा। आई बात समझ में? फास्फोरस का निकालिए। फास्फोरस, फास्फोरस कितना नंबर है? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 2 4 6 4 10 2 12 3 15। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में गया। तो इसका ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक इसका पी। तो अब ब्लॉक निकालना आ गया ना आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखेंगे, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। चलिए ई वाला मेन टॉपिक है, ये उतार लीजिए। चलिए आज अब दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था ब्लॉक निकालना, और दूसरा टॉपिक है आपका पीरियड निकालना, आवर्त निकालना ही नहीं तो आवर्त। आवर्त यानी पीरियड। पीरियड, पीरियड बराबर होता है तत्व के परमाणु के कक्ष की संख्या। कक्ष की संख्या यानी कोई भी तत्व में जितना कक्ष होती है, सेल होती है, वही उसका आवर्त होती है, वही उसका आवर्त की संख्या होती है। तो हम एक तत्व लेते हैं, मान लिया जाए हम लेते हैं सोडियम। सोडियम लेते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 पूरा गया ना? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? तो इसीलिए इसका ब्लॉक हो गया एस। कोई दिक्कत नहीं ना? हमको निकालना क्या है? आवर्त यानी तत्व के परमाणु के कक्ष की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। तो हम आप लोगों को कल बताए थे ना, परमाणु का आकार गोल होता है, चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, जिसको हम कक्ष बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इसको इसका नाम KLMNON है। तो पहला बताए थे ना 1s, एक और एस है इसीलिए 1s, दूसरा में 2s और 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, उसके बाद सब में 4 4 एगो ना, 5s 5p 5d 5f। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ पर देखिए इसके पास कै गो सेल है। तो पहला सेल, पहला में एक रहता है ना, ये पहला सेल हुआ। दूसरा में 2 गो रहता है ना, एस और पी, दूसरा हुआ। तीसरा में 3 गो रहता है, एस पी डी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं हम 1s में, इसीलिए 3p और 3d को नहीं दर्शाए हैं। लेकिन इसमें क्या गो सेल है? पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो क्या गो सेल है? 3 गो। तो परमाणु में कक्ष की संख्या, सेल माने कक्ष होता है, तो इसका आवर्त कितना हो गया? पीरियड इसका हो गया 3। आई बात समझ में? चलिए एक और उदाहरण देता हूं। हम कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन क्या नंबर में है? 6 नंबर में। 1s2 2s2 और 2p2 1s2 2s2 2p2 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका ब्लॉक हम बोलेंगे बउआ ब्लॉक। इसका ब्लॉक क्या है? पी। अंतिम क्या है? पी में। हमको निकालना है पीरियड। तो इसमें पहला सेल, इसमें दूसरा सेल, दुइये को ना सेल है जी। तो इसके दूसरा आवर्त में होगा। लाइए तो आवर्त में देखिए, यहाँ पर आप लोग को हम बता रहे हैं आवर्त किसे कहते हैं। तो आवर्त कहते हैं ये जो क्षैतिज कतार है उसको आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर कतार है उसको वर्ग कहते हैं। तो हम तो ब्लॉक निकालिए। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, इधर पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, सबसे नीचे एफ ब्लॉक है। तो ये क्षैतिज कतार को हम कहते हैं आवर्त। तो हमको पहला आवर्त है सोडियम। सोडियम का आया है तीसरा आवर्त में। तो तीसरा लाइन में देखिए, तो तीसरा लाइन में सोडियम है ना यहाँ पर। हाँ, दूसरा देखिए कार्बन, कार्बन आया है दूसरा नंबर में। देखिए तो दूसरा लाइन में यहाँ पर देखिए, देखिए दूसरा लाइन में है ना। तो आवर्त निकालना सीख गए आप लोग। चलिए अब आगे सिखाते हैं। चलिए अब 2 चीज सीख गए हैं, ब्लॉक निकालना सीख लिए और पीरियड निकालना सीख लिए। अब हम आप लोग को सिखाते हैं ग्रुप निकालना। नहीं तो ग्रुप निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका ब्लॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी ब्लॉक के तत्वों के ग्रुप निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होती है। तो सबसे पहले हम वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना है किस? एस ब्लॉक के तत्व का। तो एस ब्लॉक के तत्व के लिए एस
एस ब्लॉक के तत्व के लिए, एस ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग बराबर सूत्र होता है वर्ग बराबर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी एस ब्लॉक के अगर तत्व है तो उसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका वर्ग होता है। ये एस ब्लॉक के लिए हुआ। पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर होता है, ग्रुप बराबर फॉर्मूला होता है n+10। यानी n के जगह पर n बराबर होता है बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। और इस डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर सूत्र होता है n+n-1 इंटू डी। n माने होता है बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, और डी का मतलब होता है डी ब्लॉक, डी सब सेल का इलेक्ट्रॉन। डी बराबर डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन, समझे। और एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर सूत्र होता है n+n-1 इंटू एफ घटाव 3। यानी n माने होता है बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, और एफ का मतलब होता है एफ सब सेल का इलेक्ट्रॉन है, एफ सब सेल के, एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। चलिए ये पहले चारों सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका प्रयोग कैसे होता है बताता हूं। चलिए अब बताते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। तो हमको निकालना है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वर्ग कहाँ हो, कैसे होता है, कितना होता है, या 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन में लिखा 1s 2 2s 2 2p 3s 3p 1। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13, 13 ही ना। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, p में। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक इसका p हो गया ना। अब देखिए इसका पीरियड कितना होगा, 1 2 3। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 3। हमको निकालना क्या है, ग्रुप, वर्ग। तो वर्ग पर ये ब्लॉक कौन सा है, p। तो p ब्लॉक के लिए ग्रुप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n+10, n+10। n माने होता है बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। तो एक पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये हो गया तीसरा कक्ष ना। तो ये तीसरा कक्ष यानी अंतिम कक्ष में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, एगो कैसे, 3 गो ना है, 2 1 3। तो यह क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 10 बराबर 13। देखिए तो यह 13वां वर्ग में है कि नहीं, या जो है देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम 13वां वर्ग में है कि नहीं। यहाँ देखिए 13वां वर्ग, तीसरा पीरियड और पी ब्लॉक निकाल लिए ना। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए एक दूसरा उदाहरण देता हूं हम देते हैं अब आप लोगों को मैग्नीज Mn 25 नंबर में है, 1s 2 2s 2 2p 3s 3p 4s 3d 5 हो गया, 25 को हो गया ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक इसका पीरियड, पीरियड इसका देखिए पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा ये मिला करके तीसरा पीरियड, और चौथा पीरियड यानी चौथा लाइन में होगा नहीं। और हमको निकालना क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप जो है डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप बराबर क्या फॉर्मूला आता है, n+n-1 इंटू डी। तो n माने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी तो सबसे ज्यादा वाला, तो सबसे ज्यादा 4 है ना, सबसे ज्यादा है ना। 3 वाला तो एक समटा जाएगा, समेट कर जब इसको लिखेंगे तो ये हो गया 2 जोड़ 2 घटाव 1 गुने डी। डी में क्या गो है, 5 गो। तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 1 गुने 5 यानी 5 इकाई 5 और 2 7, 7वां वर्ग में है। देखो तो ये 7वां वर्ग में है।
यहाँ पर देख लीजिए 7वां वर्ग में मैंगनीज है, चौथा पीरियड में है, डी ब्लॉक में है। आ गई बात समझ में? तो आप लोगों को हम उदाहरण दे करके समझा दिए। एक और बताते हैं, हमको निकालना है पोटेशियम का। तो पोटेशियम क्या नंबर में? 19 में। तो 1s 2 2s 2 2p 3s 3p 3p 6 और 4s 1। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? s में। तो एक ब्लॉक क्या हो गया? ब्लॉक इसका s। पीरियड निकालिए, पीरियड इसका क्या हो गया? 1 2 3 4, चौथा लाइन में है, इसका पीरियड हो गया 4। हमको निकालना है क्या? ग्रुप, GROUP, ग्रुप माने ग्रुप, यानी एस ब्लॉक के लिए ग्रुप बराबर क्या हम लिखाए हैं कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका ग्रुप होता है। एक बाहरी कक्ष कौन है? पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। तो बाहरी कक्ष में क्या कोई इलेक्ट्रॉन? एक। तो ये पहले ग्रुप में है। देखो तो पहला ग्रुप में है कि नहीं? यहाँ पर देखिए पहले ग्रुप में और चौथा लाइन में एस ब्लॉक में है ना, यानी ये हमारा फॉर्मूला सही है। चलिए ये इसको उतारिए, उदाहरण के तौर पर आगे बताते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं, ये 3 टॉपिक सिखा दिए, ब्लॉक सिखा दिए, पीरियड सिखा दिए, ग्रुप निकालना सिखा दिए। अब हम बताते हैं कि तत्व के कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो पहले होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तत्व के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। वही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में संयोजकता में भाग लेता है। जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे सोडियम Na 1s2 2s2 2p6 3s1, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष है ना। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एस में ना। तो इसका ब्लॉक हो गया, ब्लॉक इसका एस। पीरियड बोलिए, पीरियड इसका हो गया 3। अब ग्रुप, ग्रुप एस ब्लॉक के लिए बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ग्रुप हो गया। हमको निकालना है संयोजी इलेक्ट्रॉन ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया एक। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है? 17 में है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। एक अंतिम कहा गया पी में, तो इसका ब्लॉक हो गया पी। पीरियड, पीरियड इसका हो गया क्या? पहला दूसरा तीसरा, पीरियड हो गया 3। ग्रुप पी ब्लॉक के लिए क्या होता है? n+10। एन माने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा, ये ना बाहरी कक्ष। तो बाहरी कक्ष में क्या कोई इलेक्ट्रॉन? कैसे? 5 और 2 7, ये दोनों मिलाकर ना बाहरी कक्ष। तो 7 जोड़ 10 बराबर 17, ग्रुप हो गया लेकर 17। समझा? हमको निकालना क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 5 2 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, सो इसका हो गया 7। आई बात समझ में? एक और उदाहरण देता हूं, एल्यूमिनियम Al, एक 13 होता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ना बाहरी कक्ष। पहला दूसरा तीसरा, तो बाहरी कक्ष में क्या कोई इलेक्ट्रॉन? 2 1 3, तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। समझे? चलिए अब बताते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष भीतर के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर
शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे कि सोडियम 1s, सोडियम 11 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो बारीक कक्ष का इलेक्ट्रॉन हुआ। तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हुआ, तो एक छोड़ दीजिए। अब बाद बाकी शेष इलेक्ट्रॉन जो हो गया सो कोर इलेक्ट्रॉन। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? एक। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना? एगो को छोड़ दीजिए, तो इधर जो हो गया सो 10। आई बात समझ में? एल्युमिनियम एल 13 ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा ना। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या गो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 और कोर इलेक्ट्रॉन इसका कितना? 3 10। यानी भीतर के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए अब बताते हैं संयोजकता, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। संयोजकता कैसे निकाली जाती है वो हम बताते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं कि बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो उसी आधार पर तत्वों की संयोजकता निकाली जाती है। पहले देखिए बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन में यदि एक इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी संयोजकता जो है सो +1 होगी। समझे? यदि बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता +2 होगी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 होगी। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो +-4। प्लस में भी 4 हो सकता है और माइनस में भी 4 हो सकता है। समझे? दोनों में से। हाँ, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो होगा -3। 6 इलेक्ट्रॉन है तो -2। 7 इलेक्ट्रॉन है तो -1 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 होगी। आई बात समझ में? एक और बात, ये जानने के साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं कि वह तत्व क्या है। वह जो परमाणु हम लिए हैं तत्व क्या है। तो एक है तो वो हो जाएगा धातु। समझे? बाहरी कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह धातु है। 2 वाला भी धातु है, 3 वाला भी धातु है, 4 वाला उप धातु है। क्या है? उप धातु। 5 6 7 ये सब जो है तो क्या है? ये सब क्या है? अधातु है। आई बात समझ में? हम इससे भी जान सकते हैं कि बाहरी कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व धातु, 2 है तो धातु, 3 है तो धातु, 4 है तो उपधातु, 5 है तो अधातु, 5 है तो अधातु, 6 है तो अधातु, 7 है तो अधातु, 8 वाला जो है ये हो जाएगा अक्रिय गैस। ये 8 अगर बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह तत्व क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। अपवाद भी होता है हर चीज में ना जी। हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 गो है, लेकिन ये बेचारा क्या है? अपवाद में अक्रिय गैस है। समझे? कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है? अधातु है। समझे? ये जो है सो अपवाद अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। चलिए उतारिए, उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए हम आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं। सबसे पहला उदाहरण देते हैं सोडियम का, Na का ना। सोडियम 11 में है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सोडियम कितना में? 11 में। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। तो इसका पहले निकालेंगे ब्लॉक क्या हो गया? s। पीरियड इसका कितना हो गया? 3। ग्रुप इसका हो गया 1। नहीं, अब इसका देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना? बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 1। कोर इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं 10। ये हुआ भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, ये हुआ बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। अब
वैलेंसी इसका कितना हो गया, एक है ना, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन वैलेंसी कितना होगा, +1। इसीलिए आप देखिएगा सोडियम पर +1 ज्यादातर लिखा हुआ रहता है ना। अब देखिए इसके तत्व, ये तत्व जो है क्या है, बाहरी एक है, तो जब एक रहता है तो क्या होता है, धातु। तो अतः सोडियम क्या है, धातु है। चलिए दूसरा उदाहरण देता हूँ, कुल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन क्या नंबर में, तो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p4 है ना, होगा 8 ना। तो अब देखिए बाहरी का पी में गया तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक इसका पी, पीरियड इसका हो गया 2 को ना है जी। और इसका ग्रुप पी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होता है, फॉर्मूला n+10, n माने बाहरी कक्ष के लिए होता है, 4 2 6, एक बाहरी कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 +10 यानी 16वां वर्ग में है, समझे। अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और इसका वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी इसका हो गया 6 है। तो बाहरी कक्ष में जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका वैलेंसी होता है -2, ऑक्सीजन पर -2 होता है। अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 2, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, भीतरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका कोर इलेक्ट्रॉन 2। अब ये देखिए तत्व क्या है, धातु की अधातु, बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व क्या होता है, अधातु। आई बात समझ में, सर माइनस का किसमें, वैलेंसी में -2, 6 वाला देख लीजिए -2 होता है। अब देखिए सिलिकॉन क्या नंबर में, 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है ना। इसका ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इसका p, पीरियड इसका हो गया 1 2 3, पीरियड इसका 3, ग्रुप इसका हो गया कितना, n+10 पी ब्लॉक के लिए, तो बाहरी कक्ष में 2 2 ना 4 4 10 4 14वां ग्रुप ना। अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 4 ना, और कोर इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 10। अब वैलेंसी इसका कितना हो गया, देख लीजिए बाहरी कक्ष में 4 है, तो 4 वाला कितना होता है, +-4 ना। और तत्व बाहरी कक्ष में जब बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व क्या होगा, उपधातु, ये हो गया उपधातु। आई बात समझ में। नियॉन का भी निकाल सकते हैं, नियॉन के बाहरी कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आता है, वो क्यों आता है, नियॉन का देख लीजिए, नियॉन 10 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6, बस इतना ही ना। देखो एक बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा। आई बात समझ में, सीख गए। यानी अब हम आवर्त सारणी में तत्व का स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से निकाल सकते हैं, और तत्व की 1 2 3 4 5 6 7 8 जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप रहने देते हैं इतना ही, चलिए धन्यवाद।